बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिंदगी सिर्फ 2-4 दिन की होती है। उसमें जो हमारा प्रयास हो वो यही कि अपने जीवन में अच्छाइयाँ लिखते चले जाएं। बड़ी समझदारी से जीवन को व्यतीत करना है। बुराइयां लिखने के लिए या बुराइयां करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है। क्या हम जानते नहीं हैं कि हमारी बुराइयां करने वालों की, आलोचना करने वालों की, निंदा करने वालों की कमी नहीं है? तो फिर हमें क्या जरूरत है? एक प्रशंसा ही तो नहीं होती हमारी, कोई अच्छाई करने वाला ही तो नहीं मिलता, बाकी तो सब हमें मिलते रहते हैं। हमें अगर परख हो, जांच करने का तजर्बा हो तो जांच करके देखा जा सकता है, परखा जा सकता है कि बुराई करने वालों की कमी नहीं है। तो फिर क्यों ना अच्छाइयां हम स्वयं अपनाते चले, अच्छाई का व्यवहार करते चले। जब हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, क्या घर में, क्या बाहर, क्या काम और व्यवहार में, क्या समाज में, जब सब ठीक ठाक चलता है, अच्छे से चल रहा है, एक बार विचार तो करें कि हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, तो ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ये हमारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बिछोना और ओढ़ना मिल रहा है, छत ढकने के लिए ठिकाना मिला हुआ है, और क्या चाहिए? और इसी को जिंदगी हम मान लें कि अच्छी गुजर रही है, तो ये भी मान लेने की जरूरत है। हाँ, किसी को कोई विशेष व्यवस्था है, ओढ़ना बिछाना किसी का बेहतर है, बढ़िया क्वालिटी का है, रहने के लिए किसी का ठिकाना जो है वो कीमती है, करोड़ों का है, लाखों का है, अरबों का है। खान पान पहरान, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र हैं, कीमती वस्त्र हैं, खाने के लिए 56 भोग हैं, सोने के लिए मखमली गद्दे हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम तो ठीक प्रकार से ये सोचें कि जिंदगी का अच्छे से गुजरना निश्चित तौर पर यही है कि हमें कोई किसी प्रकार की कमी ना हो। अगर तुलना करेंगे, किसी से तुलना करेंगे तो कमी खत्म नहीं होगी कभी। जीवन भर तुलना करने वाले तड़फते रह जाते हैं, दुखी बनकर जीवन गुजारते हैं। जिंदगी 4 दिन की है और इतना काफी है कि अच्छे से गुजर बसर हो जाए।
बड़े बड़े बंगलों में रहना जरूरी नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए, उनकी भी गुजर ही रही है। कोई चार चांद नहीं लगने वाला, उनके लिए भी यही समझाइश है। महापुरुष सबको कहते हैं अगर जिंदगी में कमी निकालेंगे तो सबकी जिंदगी में कमियां हैं, लेकिन एक बार विचार करने की जरूरत है। विचार करके देखें, अगर जिंदगी अच्छे से गुजर रही है तो ये भी हमें समझने में देर नहीं लगेगी कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। बाकी तो गरीबी और अमीरी ये तो एक रोल है, किसी ने अमीर का रोल किया, किसी ने गरीब का रोल किया, लेकिन सभी ने जो अपना किरदार, अपना अभिनय अच्छे से निभाया, अपना रोल अच्छे से निभाया, तो सभी शाबाशी प्राप्त करने के हकदार हैं। हमें तो प्रभु परमेश्वर ने इस रंगमंच पे, इस दुनिया के रंगमंच पे भेजा है अभिनय करने के लिए, एक नाटक करने के लिए, और इसी नाटक में अपनी दिहाड़ी बन जाए, अपना खाना खर्चा बन जाए। अगर किसी नाटक में अभिनय करने वाले अगर जिद करने लगे कि मैं राजा का अभिनय करूंगा, जहां राजा होगा वहां, यानी जहां अमीर होगा वहां गरीब भी होगा, जहां राजा होगा वहां रानी भी होगी, जहां गोरा होगा तो वहां काला भी होगा, कोई ऊंची जाति का बनेगा, कोई नीची जाति का भी बनेगा। लेकिन अगर एक ही अभिनय की कोई जिद करने लगे कि राजा तो बनना चाहे लेकिन रानी कोई न बनना चाहे, अमीर बनना चाहे तो गरीब कोई न बनना चाहे, ऊंचे कुल वाला ब्राह्मण बनना चाहे लेकिन नीची जाति वाला रोल करने के लिए कोई तैयार ना हो, तो फिर ये नाटक तो हो ही नहीं सकता, फिर दिहाड़ी कैसे बनाएंगे हम। लेकिन ये जानकर कि ये केवल नाटक ही करना है, सभी स्वीकार करते हैं। सीरियल के अंदर बखूबी अपना अभिनय को संवारते हुए दिखाते हैं कि हमने अच्छा अभिनय किया। तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि जो भी रोल परमात्मा ने दे दिया है, जो स्क्रिप्ट उस परमेश्वर ने लिखी है, उसमें हमें जो भी यथा स्थिति जो बनाया है, जो दिया है, जहां रखा है, हम ये विचार करें कि जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, इसको और अच्छे से गुजारने की कोशिश करें। हमें जो रोल दिया गया है उसमें निखार लाने की कोशिश करें। अगर हमें गरीब बना करके इस संसार के रंगमंच पर भेजा है, तो इस गरीबी के अंदर कितना खूबसूरत अभिनय अपना कर सकते हैं, वो करने की चेष्टा हर वक्त करते रहे, हमारे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। सभी पात्रों को प्रसन्नता मिलती है। अगर जिस पात्र ने अच्छा अभिनय किया हो, किसी ने गरीबी का रोल अच्छा निभाया हो, किसी ने भिखारी बनकर के बहुत अच्छा अभिनय किया हो, प्रसन्नता का पात्र बनता है। जो डायरेक्ट करने वाले हैं, नाटक को बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, शाबाशी के नाम पर भी वो उसको
इनाम मिलता है, प्रशंसा पत्र मिलता है, जो निश्चित रूप से मेहनताना होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन प्रशंसा पत्र एक महत्व रखने वाली पूंजी है। एक शाबाशी जो है प्रशंसनीय उपहार है। वहां कोई अभिनय की रिहर्सल भी करते रहते हैं, और जिस दिन वो अभिनय फाइनल हो जाता है, जिस दिन नंबर मिलने होते हैं, जिस दिन अंजाम पर पहुंचना होता है, कोई किसी दूसरे के अभिनय को देखने में, जानने में कोई रुचि नहीं रखता। हर कोई अपने अभिनय की जांच परख करता है कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है, मेरे बोलने में, मेरे कपड़े पहनने में, मेरे चलने में, मेरे फिरने में, जो मुझे लिख करके दिया है उसी के अनुरूप है कि नहीं। तो ये परमात्मा ने भी हर इंसान को लिख करके दिया है, और नहीं समझ में आए हमें तो समझाने के लिए जगह जगह गुरुकुल बने हुए हैं, सत्संग आश्रम बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, जहां परमात्मा की बातें सिखाई जाती है, परमात्मा की बातें बताई जाती है। लेकिन दुनिया में ये हर कोई भूला हुआ है कि मैं अभिनय करने आया हूं। ये ख्याल ही नहीं है कि 2-4 दिन की जिंदगी को जीने आया हूं। असली जो बात है वो भूला है इंसान, और दूसरे के अभिनय को देख रहा है, दूसरे के रोल को देख रहा है कि वो अमीर है तो मैं गरीब क्यों हूं, वो गोरा है, सुंदर है तो मैं कुरूप क्यों हूं, वो ऊंची जाति का है तो मैं छोटी जाति में जन्मा क्यों हूं, कोई बंगले में रहने वाला है तो मैं झोपड़ी में क्यों हूं, कच्चे मकान में क्यों हूं। और ये सब करके कोई अपनी उम्र थोड़ी बढ़ा लेगा, और जो बड़े बंगले में रहेगा, बड़ी गाड़ी में रहेगा, जो सुंदर है, कुलीन है, ऊंचे कुल वाला है, अधिक धन वाला है, बंगले गाड़ी वाला है, उससे क्या उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, या उससे शाबाशी ज्यादा थोड़ी मिल जाएगी। अमीर होकर भी अगर वो अपने से किसी बड़े अमीर को देखता है तो फिर उसमें और गरीब में क्या फर्क है। सुंदर होकर भी किसी और सुंदरता पर मर मिटता है कि वो मुझसे अधिक सुंदर क्यों है। तो उस सुंदर में और उस कुरूप में क्या फर्क है। यानी जो परमात्मा ने स्क्रिप्ट लिख दी है, हम अपने रोल को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, और उस स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा परमात्मा ने कि तुम बुराई करो, तुम किसी की आलोचना करो, तुम किसी की निंदा करो, किसी को दुख दो, किसी को गिराओ, किसी को दुख दो। ये परमात्मा ने किसी के लिए भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये असली संसार का ये रंगमंच है और असली स्क्रिप्ट है ये। और इसका जो मेहनताना है वो इस असली जीव आत्मा को, इस जीव को मिलना है, और इसकी बदौलत परमात्मा से मिलने का अवसर मिलेगा। परमात्मा प्रसन्न जो हो जाएंगे। अगर प्रशंसा के लायक अगर हम अभिनय करेंगे लेकिन हम अपने आचरण को देखें तो सही, विचार करें तो सही। अगर हम अपने घर में रहते हैं तो देखें कि हमारा आचरण कैसा है।
देखो कोई अपनी माता से झगड़ रहा है, कोई पिता से झगड़ रहा है, कोई पिता पुत्र से झगड़ रहा है, किसी न किसी बात पर ये अक्सर देखा जाता है। भाई बहन से झगड़ रहा है, देरानी जेठानी का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, एक दुकानदार का दुकानदार से झगड़ा है, ग्राहक का दुकानदार से, सेठ का नौकर से। क्यों? कि हम अपना अभिनय ठीक से नहीं कर रहे। जिंदगी अच्छे से गुजर रही है ये मान कर ये विचार अवश्य करें कि अगर जिंदगी अच्छे से गुजर रही है तो हमारे कर्म अच्छे हैं। हमें अगर ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला है तो हमने पहले कोई अच्छा किरदार निभाया है, परमात्मा को प्रसन्न किया है, तो हमारा प्रमोशन हुआ है और इतने बड़े संसार के पर्दे पर अभिनय करने के लिए हमें चुना गया है। अभिनय करने वाले तो ये 84 लाख योनियों में जो रह रहे हैं ये भी अभिनय कर रहे हैं, उसी परमपिता परमात्मा के अंश हैं जिस परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं। कोई फर्क थोड़ी है, लेकिन रोल जो दिया गया है वो इंसान का रोल प्रमुख रूप से, मूल रूप से जो हमारा अभिनय है वो इंसानियत का है। अब इसमें गरीब होना, अमीर होना, जैसे किसी को काम मिल जाता है सीरियल में, फिर उसमें मेहनत करते करते वो फिल्म के पर्दे पर, सीरियल तो दूरदर्शन में देखा करते थे और आजकल ये आधुनिक युग है, अनेक पर्दे बन गए हैं, लेकिन फिल्म का पर्दा जो सबसे बड़ा कहलाता है उसमें तो काबिलियत सिद्ध करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें अवसर मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म का होना अपने आप में सबसे बड़ा रोल परमात्मा ने हमें प्रसन्न होकर के दिया, हमारी काबिलियत पर दिया है, हमारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ये भी हम महसूस करें कि हमारी जिंदगी अगर अच्छी गुजर रही है तो हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अब जिंदगी जो हमें लगता है कि ये रुलाने वाली है, ये रुलाने वाली घड़ी आ गई है। कई बार जब हम सोचते मैं गरीब हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, ये सब भी इशारा करते हैं कि अगर और अच्छे कर्म 4 दिन की जिंदगी में हम करेंगे तो ये सब कमियां, ये मुसीबतें, ये दुख, ये सब भी मिट जाएंगे। यानी अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमने कभी विचार किया कि कितनी मेहनत करके हम इस धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए कहां कहां तक निकल जाते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं और सारा संसार दौलत के पीछे मारा 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 फिरता है। धन कमाने के लिए बिना सोचे झूठ बोल देता है, बिना सोचे कपट कर देता है, बिना सोचे छल कर देता है, ठगी कर देता है, नहीं सोचता कि धन हमारा कितना साथ निभाएगा। इस धन के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। आजकल के बच्चे धन कमाने के लिए माता पिता से कितना दूर चले जाते हैं, रात और दिन एक कर देते हैं। इस मायावी धन दौलत को इकट्ठा करके हमने हासिल क्या कर लिया है, यही विचार करना है। और बड़े
गहराई से विचार करना है, बड़ी गहराई से सोचना है कि धन दौलत बहुत इकट्ठा कर भी लिया तो उससे हासिल क्या हुआ? उसी धन का अहंकार आ गया। कल जब हमारे पास धन नहीं था तो हम जिन लोगों के साथ उठते थे, बैठते थे, दुआ सलाम करते थे, उनके साथ खड़े होना पसंद नहीं करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। उनसे नजर मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या यही लाभ हमने कमाया धन इकट्ठा करके? एक कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ते, उनमें कहीं दो बच्चों का दोस्ताना ग्रुप होता है, दो बच्चे फ्रेंड होते हैं, गहरी मित्रता होती है। कहीं चार मित्र होते हैं, उनमें आपस में एक जैसी चारों की गहरी मित्रता होती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बोलचाल सभी से होती है, एक आध को छोड़कर। फिर उनमें से अपनी पढ़ाई को कोई कहीं छोड़ देता है, कोई कहीं छोड़ देता है, कोई किसी तरह का काम ढूंढ लेता है, कोई किसी तरह का काम ढूंढ लेता है, कोई अधिक मेहनत करके बड़े पद पर पहुंच जाता है। भाव कहने का कि कोई अधिक धन कमाने वाला धन कमाते कमाते धन कमाने वालों में अपनी दोस्ती तलाश कर लेता है, उन लोगों से मिलना जुलना। फिर वो जो बचपन में 20 साल की उम्र तक या उससे भी अधिक का अवसर मिला हो, जहां केवल यही समझ होती थी कि ये मित्रता है, फिर उस मित्रता को छोड़कर केवल धन की मित्रता समझने लगे तो फिर वो मित्र कहीं पीछे छूट गए, अहंकार आ गया। इस धन के जरिए अपनी इच्छाओं और शौक आदि को पूरा करके फिर क्या होता है? धन इकट्ठा होते ही अहंकार आ गया, घमंड आ गया, और इसी धन के कारण इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने का फिर खोटे कर्मों में, बुरे कर्मों में यही धन खर्च करते हैं। फिर हम विकारी बन जाते हैं, विकार हो गए हमें। और सबसे बड़ी बात, इस धन का ही डर हमें दिन रात सताता रहता है कि कहीं कोई चोर ना आ जाए, कहीं डाका ना पड़ जाए, इनकम टैक्स की रेड ना लग जाए, कहीं रास्ते में कोई चोर ना लूट ले। और आजकल कोई ये इसका वो न कहे, न सोचे कि घर धन रखने की क्या जरूरत है, जो डाका पड़ जाएगा घर में। रास्ते में चलते हुए जेब में रखने की क्या जरूरत है? अरे बैंकों में रखा हुआ धन भी एक पल में उड़ा ले जाते हैं चोर। यानी ये धन जो है हमारे दुख का कारण बना हुआ है, दुख का कारण बन जाता है। माताओं बहनों को सोना पहनने की कितनी खुशी होती है, कितनी लगन होती है, जाने क्या कुछ करके वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। लड़कियों की शादी होती है तो माता पिता जाने क्या क्या करके गहने बनवा करके देते हैं, अपने अरमानों को रोंद रोंद करके। और वो भी कोई जरूरी नहीं है, ये उनका भाव है, माता पिता का भाव है कि सोना देने से जीवन सुखी हो जाएगा, बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा।
लेकिन नतीजा क्या है आज? किसी भी कारण इंसान सुखी होकर भी अपने आप को सुख का अनुभव कराता ही नहीं है कि मैं सुखी हूं। जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तब भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी तो अच्छे से गुजर रही है। ये अच्छे कर्मों की निशानी है कि ऐसा अवसर प्रभु ने दिया है, हमें परमात्मा ने दिया है। ये धन जब हम इसमें सुख मान लेते हैं, तभी धन को किसी भी येन कैन प्रकरण किसी भी तरीके से धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, तभी तो दुख का कारण बन जाता है ये धन। और फिर जो ये डर लगा रहता है लुटने का, ये भी जायज है। ये सब नाशवान चीजें हैं, मिट जाने वाली चीजें हैं। क्यों नहीं समझते हम? ये जितनी भी वस्तुएं, चाहे कोई 2 किलो सोना गले में पहन ले, हाथों में कुंडल बना ले, गले में हार बना ले, 10-10 अंगूठियां सोने की पहन ले, उसमें हीरे लगा ले, तो क्या हुआ? नाशवान तो आज भी नाशवान है और कल भी नाशवान है। नाशवान तो 1 तोला भी नाशवान है और 1 किलो भी नाशवान है। ये वो नाशवान चीजें हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमारे पास है, कल ये किसी और की हो जाएगी। एक वास्तविकता समझने की जरूरत है कि असली दौलत फिर क्या है, असली धन क्या है, असली जीवन क्या है। ये तभी समझ में आती है जब इसको समझाने वाले जो वक्त के सतगुरु हैं, जब उनके पास हम जाते हैं, उनकी रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में भी जीवन लग जाता है। अगर फिर भी समझ में आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जीवन तो 2-4 दिन का ही है। ये दुनिया दुई रोज की, या से मत कर हेत। ये दुनिया दुई रोज की, मत कर या से हेत। सतगुरु चरणों में लागे रहो, जो पूर्ण सुख को देत। पूरा का पूरा सुख मिलेगा। सतगुरु के चरण ऐसे पकड़े, सतगुरु के चरणों से ऐसा प्रीत का धागा बांध ले, ऐसी प्रीत जोड़ ले कि अंतिम श्वास तक वो प्रीत कम ना हो, दिन दिन करके, पल पल करके बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। असली दौलत सतगुरु बख्शते हैं। और फिर उसके लिए भाग भाग के कमाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये संसार का झूठा धन कमाने के लिए कैसे इंसान मारा मारा फिरता है, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इससे भी कहीं ज्यादा पच पच के खुआर हो रहा है जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इस झूठे धन के लिए असली दौलत को भी नहीं गंवाना चाहिए। कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर अधिक धन वाले ही समझेंगे कि जीवन सफल है, तो फिर गरीब बेचारे क्या करेंगे? वो भक्त क्या करेंगे? वो सेवक क्या करेंगे? जिनका दृष्टांतों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है आज जुगाद से। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के समय, क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के समय में, और जितने भी गुरु नानक देव महाराज जी के समय
के जो दृष्टांत लिखे गए हैं, जिन गरीब गरीब भक्तों का, सेवकों का जो जिक्र हुआ है, तो फिर क्या ये धन, रुपया, पैसा, जिसके साथ में ये झूठ, फरेब, कतेब, छल, ये सब जुड़े हुए हैं। अगर धनवान हो, उसको कोई कह दे ये तो बहुत झूठा आदमी है, फिर धन का महत्व तो कम हो गया, ये ज्यादा रहेगा कि वो झूठा आदमी है, मक्कार है। चलो, धनवान होकर अगर दान पुण्य करता हो, लेकिन धन को इकट्ठा करने में, धन को कमाने में कहीं झूठ का, कपट का, छल का, धोखे का कोई चिन्ह है, तो दुनिया तो नहीं समझती। अगर कहीं लंगर लगा दिया, किसी की मदद कर दी, किसी की बेटी की शादी कर दी, किसी को कोई उपहार दे दिया, वो तो कहेंगे वाह 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 वाह, दानी पुरुष है। लेकिन इसका निर्णय तो भगवान करते हैं, और भगवान का क्या निर्णय है वो सद्गुरु बताते हैं, जो भगवान के हर निर्णय से वाकिफ है। और उन्होंने तो ये निर्णय दे दिया कि असली दौलत सतगुरु के पास हुआ करती है, जो वो सिखाते हैं जीवन को कैसे जीना, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे भजन सुमरन करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सत्संग करना है। ये सब अपने अपने नजरिए से सब करते हैं, लेकिन जो सद्गुरु तरीका बताते हैं, उनके मार्गदर्शन में जो इंसान आ जाता है, उनकी रहनुमाई में चल करके जो बोलना, चालना, उठना, बैठना, नाम जपना सीखता है और करता है और आगे बढ़ता है, सच्ची दौलत उसके पास ऐसे जमा होती है कि ना चोर चुरा सकते हैं, ना कोई डाका डाल सकते हैं, किसी प्रकार से ना कोई सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि उस दौलत की, उस नाम और भजन की कमाई की, उस धन की रक्षा सतगुरु स्वयं आप करते हैं, अपने पास रखते हैं। सेवक को तो सारा का सारा लाभ मिलता रहता है, लाभ मिलता रहता है, आनंद मिलता रहता है, खुशी मिलती रहती है, सुख मिलता रहता है, और क्या चाहिए। और सारी दुनिया में नाम भी हो जाता है। ग्रंथों में जो हम नाम पढ़ते हैं, यही समझ में आता है कि फलां संत, फलां भक्त, फलां सेवक गरीब था, गरीब था। लेकिन इतने बड़े ग्रंथों में उनका नाम होना यही दर्शाता है कि उनके पास असली दौलत थी। तो हमें असली दौलत की जरूरत नहीं है क्या? असली दौलत वो सतगुरु द्वारा बख्शी जाती है, जो है सिमरन, नाम। और वो असली कमाई है जिसे कमाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी मर्जी इकट्ठा करो, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई लूट लेगा इस बात का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। जितनी ज्यादा इकट्ठी करो उतना ज्यादा फायदा। किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आज करोड़ों अरबों कमाने वाले छुपते छुपाते रहते हैं कि कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। जैसे जैसे धन बढ़ता रहेगा, शरीर के अंदर भी परिवर्तन आते रहते हैं, भीतर भी और बाहर भी। यानी खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता जो चाहिए। एक शरीर का सुख आडंबर इकट्ठे करते रहते हैं, उससे क्या शरीर सुखी हो जाता है? अगर शरीर को कोई रोग लग जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर हमारे घर में आकर खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर खड़े हो हमारा इलाज करने के लिए, कंपाउंडर, नर्सेज, नौकर चाकर, लेकिन अगर इनकी जरूरत ही ना पड़े, ऐसी बीमारी ही ना आए,
तो क्या जरूरत है कि कोई हमें हाथ जोड़कर खड़ा रहे, हमें इलाज करवाने की, हम असहाय पड़े हों बेड पर? तो क्या उसमें खुशी मिलती है कि बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास आए हुए हैं? लोग समझते होंगे कि कितना सेठ आदमी है, बड़े बड़े डॉक्टरों को घर बुला लेता है। एक नहीं, कई कई डॉक्टर आ जाते हैं, कई कई नौकर खड़े हुए हैं, कई मिलने वाले हैं। लोग समझते हैं ऐसा, इसके तो ठाठ है। लेकिन जो बेड पर पड़ा हुआ है बीमार, वो सेठ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उसको लगता है क्या वो सुखी है? मजा आ रहा है उसको? वो यही कहता है कि हे भगवान, सब कुछ मेरा ले लो लेकिन मुझे सुखी जीवन दे दो। सब कुछ ले लो मतलब कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी भगवान से बात कर रहा है। तो यही बात हम भगवान से पहले स्टेप पे, पहले स्तर पर क्यों नहीं कर लेते कि भगवान मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पहले पहल मुझे तो आप चाहिए। और वो तो सुमरन से मिलने वाले हैं, भक्ति से मिलने वाले हैं। और फिर जो तकदीर में लिखा हुआ है, चाहे लाख रुपया रोज का कमाई लिखा हुआ है, तो तकदीर तो कोई दूसरा थोड़ी ले लेगा। भगवान को चाहने का मतलब यह है कि सुख मिल गया, शांति मिल गई, खुशी मिल गई, आनंद मिल गया। और वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आसानी से मिलेगा। उसको भी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ेगा। आज जो धन कमाने के लिए अगर विचार करें तो दर दर की ठोकरें खाने में इंसान लगा हुआ है, चाहे अपने शहर में या दूसरे शहर में या दूसरे देश में। किसी के दिल की असली बात अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहले अपने दिल की बात जान लें। क्या हम दिल को खुश देखना चाहते हैं, आत्मा को खुश देखना चाहते हैं? क्या वो जो खुशी संसार भर में हम ढूंढते फिरते हैं, क्या वो परमात्मा से बढ़कर है, भगवान से बढ़कर है वो खुशी जो हम धन में ढूंढते फिरते हैं, धन कमाने के लिए सब कुछ छोड़े बैठे हैं? तो समझ आ जाएगी कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि असली दौलत जो है वो परमात्मा की है, और हमारे अंदर रहने वाली आत्मा जो है वो अंश है, वो उस परमात्मा की है। आत्मा असल है, परमात्मा असल है। बाकी ये शरीर तो मिट्टी है, ढेरी है मिट्टी की। ये धन, ये भी ढेरी है मिट्टी की। जो कुछ भी संसार में नजर आता है सब मिट्टी है। असली कमाई कमाने के लिए कोई भी विशेष दुख उठाने की जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा कमा सकें, भजन स्मरण जितना कर सकें, कोई परेशानी नहीं। ये सतगुरु से मिले हुए नाम का सुमरन की दौलत सबसे बड़ा धन है। इससे घमंड नहीं आता, इससे अहंकार नहीं आएगा, बल्कि इससे नम्रता आएगी, विनम्रता आएगी। जो भी बुरे खोटे विकार भरे पड़े हैं पहले से, वो दूर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस भजन सुमरण की दौलत को जितनी इकट्ठा कर लो, कोई जितनी भी इकट्ठा करे, किसी प्रकार का डर नहीं है। और जितना इकट्ठा करेंगे उतनी अधिक खुशी मिलती जाएगी। अपने आप ही इस नाम में, सुमरन में एक तासीर है, जो जैसे जैसे इसमें दिल लगता जाएगा, हम दिल लगाते जाएंगे। हम ऐसा एक बार जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे, ये विश्वास नहीं करेंगे कि इसी से
खुशी मिलने वाली है, इसी से सुख मिलने वाला है। ये यकीन जब अपने आप को हम दिला पाएंगे और फिर इसी के अनुसार जब हम प्रयास करेंगे भजन सुमरन में आगे बढ़ने का, तो यकीनन जैसे जैसे भजन सुमरन की दौलत अपने अंदर जमा होने लगेगी तो खुशी, सुख, आनंद का एहसास होने लगेगा। जिसने ऐसी असली दौलत नाम सुमरन की कमाई की, जिसने भी नाम सुमरन का धन इकट्ठा किया, उसी का ये मानुष जीवन सफल हुआ है, मुबारकबाद के काबिल है उसी का जीवन। अब संसार में सब चाहते तो हैं खुशी, ये सुख, ये शांति, शांति चाहिए, शांति चाहिए, ये पूछते भी फिरते हैं, ढूंढते भी फिरते हैं कि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मैं क्या करूं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस ये समझ लें कि जो आज तक कर रहे हैं, बरसों तक किया और वो खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तो करना यही है कि जो कुछ कर रहे हो वो बंद कर दो। कुछ मत करो, जो कर रहे हो उसे भी बंद कर दो। बंद करके तो देखो क्या कर रहे हैं, दुखी होने वाला काम कर रहे हैं। तो यही कहा जाना चाहिए कि दुखी होने वाला काम बंद करोगे तभी तो सुखी होने वाला काम शुरू होगा। यूं ही थोड़ी कहते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। ये जीव तू तो सुखों का खजाना है, लेकर के आया है, उसको ढूंढने में लग जा, खोजने में लग जा, तो पहले वो काम बंद करना पड़ेगा जो बाहर ढूंढ रहा है। खजाना अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हर बात को समझने के लिए जरूरत है, विवेक की जरूरत है। विवेक संतों के सत्संग में, संतों की शरण में मिलता है। बतौर उदाहरण हम सब झूले पर झूल रहे हैं। अपने पैर से टेका लगाना बंद कर दो, झूला अपने आप थम जाएगा। पांव लटका करके हम जो झूलते हैं, झूला जब पीछे जाता है तो उसको पैर से टेका लगाते हैं, फिर अचानक से पैर ऊंचा करते हैं, झूला फिर चल पड़ता है, फिर पूरे शरीर को भी पीछे आगे करते रहते हैं। तो ये झूला जो है दुखों का, विषय वासनाओं का, परेशानियों का ये झूला झूल रहे हैं जो आनंद नहीं दे रहा है। तो यही समझें कि हम अपने आप ये झूला झूल रहे हैं, यानी दुख हम अपने ही प्रयासों का नतीजा हम पा रहे हैं। ये कार्रवाई बंद कर दें, ये दुखों का झूला थम जाएगा और शांत जीवन के लिए, आनंदित जीवन के लिए ये जरूरी है कि हर इंसान हर हाल में मस्त रहने की कला सीख ले। हर हाल में मस्त रहने की कला वो यही है कि एक जीवन जो है रंगमंच है,
जो प्रभु ने रोल दे दिया है हमारी काबिलियत के अनुसार दिया है, लेकिन मनुष्य जन्म दिया है, ये बड़ा अवसर दिया है, एक बड़ी बड़ी फिल्म में हमें ये मौका दिया है ढेरों पैसे कमाने का, ढेरों सुख कमाने का। ये संसार के क्षणभंगुर सामानों से हटकर सोचना है, संसार की झूठी दौलत से हटकर सोचना है। जीवन यापन के लिए जो भी संसार में आया है उसके लिए प्रारब्ध पहले से रचा गया है। प्रारब्ध से ज्यादा कोई 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं कमा सकता। हाँ, अगर भगवान का भजन सुमरन करता है तो वो जितना भी कमाई करेगा भाग दौड़ करके उससे आधे समय में ही वो प्रारब्ध मिल जाएगा, बल्कि आधे से भी कम समय में। वो परमात्मा की मर्जी है या हमारे उस भगवान के सुमरन में भजन करने में जो हमारी भावना कितनी प्रबल रहती है उस पर निर्भर करता है। हम आधे समय में भी वो संसार का धन जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है वो मिलेगा, जो हमारे मुकद्दर में है, प्रारब्ध में है, मिलेगा, वही कम से कम समय में मिल जाएगा। कितना बड़ा लाभ है। और जो ये भजन सुमरन की दौलत हम एकत्र करेंगे उससे परम पद की प्राप्ति होगी। और क्या चाहिए? शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण मिल गई है तो हर हाल में हमें मस्त रहने की जरूरत है। हमें प्रभु से, सतगुरु से कभी शिकायत नहीं करनी है कि मुझे कम दिया है, उसको ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। हर वक्त धन्यवाद देने की जरूरत है कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस संसार में मानुष चोला पहना करके भेज दिया है। ये बार बार शुक्राना, दिन में कई बार ये शुक्राना हम अपने सतगुरु का करें, अपने परमात्मा का करें कि मुझे इस काबिल समझा। नहीं तो कुत्ता बिल्ला बनाया होता, गाय बछड़ा बनाया होता, हाथी घोड़ा बनाया होता, लेकिन नहीं बनाया ना। तो कितनी दया दृष्टि हो गई परमात्मा की। इस बात के लिए धन्यवाद करें, हर बात के लिए धन्यवाद करें कि सतगुरु मिला दिए, सतगुरु ने मुझे अपना लिया, सतगुरु ने नाम दान दे दिया तो समझो जीवन दान दे दिया। यानी ये धन्यवाद हर वक्त करें कि मुझे मेरी काबिलियत से भी अधिक मेरे परमात्मा ने मुझे दिया है। अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लें कि जो भी दे मालिक, जो भी अवस्था में पहुंचाए, जिस भी अवस्था का सामना कराए, मैं उसे कबूल करता जाऊं। कभी कभी कांटों में भी फूल खिलते हैं। अगर व्यक्ति उसकी रजा में राजी रहना सीख ले, उस पर अटल विश्वास करने लगे, उस पर भरोसा करने लगे, तो कभी कभी कांटों में भी फूल खिलते हैं। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, तो उसके 50% दुख आज और अभी खत्म हो जाए। यानी कांटों को फूल की तरह समझने लग जाए, यानी दुखों को सुख समझे। और सुख और दुख क्या है? दुखों को निवारण ही तो करना होता है। दुख आए तो क्या है, अब उसको निवारण करना है। निवारण हम अपने अपने अंदाज से करते जाएं, यानी एक इंतजार करें और अपने जो वास्तविक सफर को है जारी रखें। भजन भक्ति को सुमरन करो, सुमरन को। अब जैसे घर के अंदर कोई रोज सफाई होती है, कोई कचरे को स्वीकार करता है क्या? कोई मिट्टी, कोई कचरा, छोटे छोटे बच्चे अपने पाँव को कुछ ज़्यादा ही कीचड़ लगा कर भी आ जाते हैं,
फिर क्या करते हैं, उसको संवार देते हैं, बुहार देते हैं, धो देते हैं, बाहर कर देते हैं, बस। इस प्रकार उस मिट्टी की, कचरे की छोटी बड़ी एक रचना हो सकती है कि कचरा कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन उसको बुहारने के सिवाय हम और क्या करते हैं। तो ये दुख भी जो है हमारा ही लाया हुआ है, हमारे जीवन में हमारे द्वारा ये दुख लाए गए हैं, इनको निवारण करना है, इनको बुहारना है, कम हो जाएगा। इसको साफ करने का तरीका सीखना है। भजन भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, सेवा करते हैं, तन से सेवा करते चलें, मन से सुमरन करते चलें, धन से परोपकार करते चलें, सतगुरु की निगरानी में उनके आदेशों का पालन करते चलें, कोई भी दुख रहेगा ही नहीं बाकी। और सब सतगुरु की जो नज़र इस प्रकार हम पर पड़ती रहे, उनकी प्रसन्नता होती रहे, तो ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।